हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। आप लोगों को पता है मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, सो इसीलिए मैं टैरो करना, एस्ट्रोलॉजी करना, जो भी करती हूँ, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ मैं स्पिरिट के गाइडेंस में करती हूँ। इस चैनल में जनरल टैरो कार्ड रीडिंग होता है एंड कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग का वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ पिको कार्ड रीडिंग। ठीक है, दो पाइल आप लोगों के सामने सजा हुआ है। एक में है लफिंग बुद्धा और एक में है एक बेबी एंजल। आज का रीडिंग का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ टेडी डे स्पेशल। यस, वैलेंटाइंस वीक का रीडिंग चल रहा है, उसमें द 4th डे इज़ द टेडी डे। तो उस टेडी डे में स्पेशल आपके पार्टनर आपके लिए क्या करने वाले हैं। और इसमें और एक चीज़ है कि आपका पार्टनर जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे और जिनके साथ आपका कांटेक्ट है वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो दो हिस्सों में रीडिंग बनेगा और उसके साथ साथ ये एक जनरल रीडिंग है। सो गाइज, इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू देन इट इज़ योर स्टोरी फॉर दिस टाइम, एंड इफ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ यू प्लीज़ चेक योर सन मून राइजिंग एंड अलॉन्ग विद दैट आप इसको बाद में ट्राई कर सकते हैं कोई दूसरा रीडिंग। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ नॉक मी, माई नंबर इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन। उसके साथ साथ जो है वो है, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है। सो प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। बाहर की दूसरी नॉइज़ों के लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलिए, पाइल नंबर 1 इज़ लाफिंग बुद्धा एंड पाइल नंबर 2 इज़ बेबी एंजल। आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देख लो किस पाइल के साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, किसके साथ आपका वाइब्रेशन मैच हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से आपको इसको ऑब्जर्व कर लो और उसके हिसाब से आप लोग चॉइस कर लो कि आपका टेडी डे कैसा चलेगा। लाफिंग बुद्धा की तरह हंसते हुए खुश मनान। देखिए, लाफिंग बुद्धा का पेट में ऐसे करने से ना ये बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ब्लेसिंग्स आते हैं। और अगर नहीं तो ये छोटा सा बेबी एंजल की तरह कि आप उनके टेडी हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद आप उनके लाइफ का टेडी हो या तो फिर वो आपके लाइफ का टेडी हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 को मैं साइड करके रखती हूँ और बाद में इसको लेके पढ़ेंगे। पाइल नंबर 1 में क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक ब्लेसिंग कार्ड है मास्टर बुद्धा, वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा, दो कार्ड है, एक है 2 ऑफ कप्स और एक है जस्टिस। बाएं तरफ मेरी लेफ्ट इस साइड में 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स का जो मीनिंग है वो है लवर एनर्जी, और जस्टिस मतलब आपको कुछ न्याय मिलेगा। ये लिब्रा का साइन है और ये वाटर साइन है, कैंसर, स्पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे 1 1 डबल रहता है। मैंने बोला है कभी भी कोई नंबर डबल आता है तो उसका कोई एंजल मीनिंग होता है। तो यहाँ पे 1 जब डबल रहता है, ट्रिपल रहता है, तो बोलता है कि मेक अ विश, आप एक विश करो, वो आपका फुलफिल हो सकता है, राइट। तो ये है आपका दोनों कार्ड। इस हिस्से में हम पढ़ेंगे जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में जो कपल है उनका रीडिंग होगा यहाँ पे, और जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका रीडिंग होगा यहाँ पे। नो कांटेक्ट टेडी डे स्पेशल रीडिंग। ओके, चलिए, जिन लोगों का कनेक्शन नहीं है, आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ शो मी सम एनर्जी फॉर द पाइल नंबर 1। जो भी देख रहे हैं मेरी व्यूअर्स को, उनका एनर्जी के साथ अगर मैच हो रहा है, सो गिव सम आइडियाज़ कि कैसे टेडी डी को उन लोगों को मनाना चाहिए, कैसे उनके पार्टनर जिनके साथ वो कांटेक्ट में नहीं है उसके साथ कैसे कांटेक्ट बनेगा। थोड़ा हेल्प करने के लिए बोलो। वाओ, दो अरे 3 कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल। ओ बाबा, अरे बाप रे, सो नाइस। देखो देखो, मेरे को तो शफल करना ही नहीं पड़ा। ओके, सो 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो 2 ऑफ कप्स का है। उसके बाजू में आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एंड किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल।
देखिए यहाँ पे 3 वाटर साइन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे जितना लगता है ना कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो वाटर साइन का होना ज़्यादा चांसेस है। वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो वॉन्ड्स एनर्जी का मतलब होता है फायर, फायर का मतलब लियो, एरीज, लियो, सैज। और यहाँ पे है सोड एनर्जी, दैट इज़ माइंड और एयर, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये तीनों एनर्जीज यहाँ पे हो सकते हैं ज़ोडिएक साइंस। अच्छा, मुझे जितना लग रहा है ना, आप दोनों में बात तो नहीं हो रहा है, बट समवन इज़ हियर, मे बी यू और योर पार्टनर, जो भी है उनको मैनिफेस्टेशन आते हैं। अब दोनों को याद काफ़ी कर रहे हो, अब दोनों को बहुत याद कर रहे हो। और आप, मुझे लगता है ये आपका ही एनर्जी है, एनर्जी द मैजिशियन एनर्जी। ये आप ना मैनिफेस्टेशन करना जानते हो, आप बहुत प्रे कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो एफर्मेशंस के थ्रू, मेरे ख्याल से कि आप ऊपर वाले को बोल रहे हो कि प्लीज़ वैलेंटाइन वीक कभी मतलब गड़बड़ ना हो जाए। साल में एक ही बार आता है वैलेंटाइन, और इस वक्त हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ रियली स्ट्रेसिंग यू नो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इसीलिए ना आप भी चाहते हो कि अच्छे से आप दोनों का बात हो जाए, कुछ शुरू हो जाए, मिलना हो जाए और अच्छा टाइम स्पेंड हो सके। मेरे को लगता है ना आपकी जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी में ही मतलब देखते हैं। जैसे वो किंग ऑफ कप्स एनर्जी में है, वो काफ़ी रोमांटिक है, और वो आप है सोड एनर्जी का, मतलब जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी के हो सकते हो। और आपकी जो पार्टनर है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, मतलब सोते जागते, बैठते उठते, खाते, कभी भी आप उनको दिमाग से हटा ही नहीं पाते हो। जैसे आपके दिमाग में ना उनका काबू बना हुआ है, हर वक्त आप उन्हीं को सोचते हो, और उनको सोचते सोचते ऐसा होता है कि कुछ और सुध बुध खो जाना, कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। उनका भी हालत वही है। वो अगर उनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते भी है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कोई भी अगर दूसरे कोई इंसान आए, शादी का प्रपोजल हो सकता है, फिर और भी कोई तरह से अगर लव प्रपोजल्स आते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हार्ट जो है उसमें आप रानी बन के देखो, उनका हार्ट में आप रानी बन के बैठे हो, और आपके देखिए आप हर वक्त सोचते रहते हो, आपके दिमाग में एक मैजिशियन एनर्जी लगा के आप दोनों को याद कर रहे हो। तो टेडी डे में क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि इस आदमी के हाथ में एक गुलदस्ता है और ये इस लेडी को गिफ्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है टेडी डे आप लोगों का बेकार नहीं जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, दोनों का बात तो ज़रूर होगा, और वो बात हो ना हो, वो क्या करेंगे ना, चुपके से आना दिल नहीं, है ना कुछ गाना, चुपके से आना चोरी से आना, ऐसा कुछ है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ लाइंस। अच्छा, तो वो ना अपना ईगो को साइड कर लेंगे। देखिए फुल एनर्जी है, वो अपना ईगो को साइड कर लेंगे और सरेंडर मोड में आके वो आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। आपको ये टेडी डे का एक छोटा सा टेडी गिफ्ट करके यही बताएंगे कि तुम झगड़े के मूड में हो, तुम गुस्से के मूड में हो, तुम बात नहीं करना चाहते, जैसा भी हो, जो भी हो, तुम जैसे भी दिमाग से सोच रहे हो, बट तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। जी हाँ, वही बात बोलने के लिए वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा लॉजिक दे के सोच रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं बहुत हो गया, हर बार आता है झगड़ा करता है, ऐसा टाइप का आप थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, बट डोंट वरी, वो आपका गुस्सा, वो आपका प्यार, वो आपका झगड़ा, आपकी चार बड़ी छोटी बातें सब वो हजम करने के लिए तैयार है। तो जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आया उन लोगों के लिए, और यही स्पिरिट बताना चाह रहे हैं कि आप बात करो ना करो, टेडी डे में आपका टेडी एक छोटा सा टेडी लेके आपके पास आएगा। आप उनके लिए टेडी हो और वो आपके लिए टेडी है ना। तो इसीलिए वो टेडी लेके आपके पास आएगा, आप टेडी लेने उनके पास जाओगे, कुछ तो होने वाला है।
ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल, मुझे लगता है इस बहाने आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। आप दोनों ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होना बहुत ज़रूरी है और होगा भी, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 1 का कार्ड नंबर 2 जिन लोगों के लिए है जस्टिस। ये है उन कपल के लिए जिन लोगों में बात हो रहा है, रेगुलर मिलना हो रहा है। तो देखते हैं उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। जिन लोगों का बात नहीं हो रहा था उन लोगों का कितना सुंदर सुंदर कार्ड निकला, ठीक है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, किंग ऑफ वंस, ब्यूटीफुल। अब दोनों का काफ़ी नया कुछ शुरू हो सकता है, जैसे होता है ना ऑफिस में रहते हुए हम लोग का प्रमोशन होता है। अच्छा, किसी का तो काफ़ी बर्डन है, मे बी देखो, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मैरिड कपल है, मैरिड है, जिनका काफ़ी क्या होता है उसको, काफ़ी बर्डन है, कर्मा। ये है कार्मिक बर्डन, प्रेजेंट कार्मिक बर्डन। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई है जो शादीशुदा है और उसके बावजूद प्यार में है। तो अगर ऐसा कोई कपल है कि जो शादीशुदा है और उन दोनों का, और दूसरे जैसे आप हो एक्स, आपका वाइफ है वाई और आपको जेड से प्यार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो रीडिंग दे रही हूँ ना, एक्स एंड जेड का रीडिंग, ठीक है, ना कि एक्स एंड वाई का रीडिंग। तो यहाँ पे आप हो एक्स जो कि वाई वाला रिलेशनशिप को निभा रहे हो, जो कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसमें आप बांधे हुए हो, जो कि आपका ड्यूटी है। आप रहो ना रहो, आपको ये ड्यूटी निभाना पड़ेगा आखिर सांस तक, और इस ड्यूटी के तरफ आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक ड्यूटी है जिसको निभाने की कसम आपने खाई है इस समाज के सामने। तो ऐसा एक ड्यूटी में कोई एक्स फंसा हुआ है और उनके साथ अपना जेड का बहुत प्यार था, बट ये उनका और जेड का मेरे ख्याल से कुछ अनबन हुआ है। मेरे ख्याल से जो भी हो, यहाँ पे वैसा ये कपल आ रहा है कि कोई कारण से आप दोनों में बात बंद है। आप अपना ड्यूटी तो निभा रहे हो, बट समहाउ ना आप उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ बात नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अगर है तो वर्ल्ड कार्ड आया हुआ है कि ऐसी परिस्थिति का एक टर्न आउट होगा। देखिए यहाँ पे कैसे कार्ड्स है, आप हो किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप दोनों जहाँ भी हो कुछ शुरू करने का मिजाज में हो। जस्टिस, आप दोनों के साथ कुछ गलत हुआ था, जैसे आप दोनों को बिछड़ना, आप दोनों को अपार्ट करना, दोनों के दोनों, जैसे आप और उनके साथ बहुत प्यार था, सबको पता चल गया, और उसी में से ना क्या हुआ, उनके घर वाले जो जेड है, जेड के घर वाले उसको बंद कर दिया, और आपके घर वाले को भी पता चलने के आप भी अपना ड्यूटी में ही मशगूल होने का कोशिश करने लगे, घर को संभालने लगे। बट क्या हो रहा ना, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके एक कॉल के, एक दीदार के, और वो आप भी ना सोच रहे हो कब ये वक्त सही होगा, कब हम भी उनसे मिलने जाएंगे। तो ऐसा एक परिस्थिति क्रिएट हुआ है। इसमें टेडी डे, मुझे आप लोगों में काफ़ी अच्छा प्यार था। देखिए जस्टिस कार्ड यहाँ पे है। मुझे लगता है ये जो वैलेंटाइन वीक है, इसमें टेडी डे हो या रोज़ डे हो, चॉकलेट डे हो, कुछ भी हो, बट मेरे को लग रहा है इस टाइम में आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी गलत आप लोगों के साथ हुआ था, मेरे ख्याल से उसमें आप लोगों को ना जस्टिस मिलेगा। कुछ तो एक है जो कि आपका वक्त बना है। ये जो इंतज़ार का घड़ी था, ये जो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इंतज़ार में खड़े रहना, 8 ऑफ कप्स मतलब दुखी होकर निकल जाना। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है और इंतज़ार का लम्हा ख़त्म होने को आया है। मुझे लगता है आप दोनों का जो पहले का बॉन्डिंग था, कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे कि आप दोनों फिर से मिल सकते हो, आप दोनों के बीच में फिर से वो बातें शुरू हो सकती है। ये
किसी एक का एनर्जी मुझे लगा, दूसरा और एक एनर्जी का मुझे स्पिरिट बता रहे हैं। वो कुछ ऐसा है कि आप दोनों काफ़ी बातचीत तो करते हो, बट मेरे ख्याल से एक पार्टनर है काफ़ी क्रिएटिव और एक है अपना ड्यूटी निभाने में बिज़ी। तो आई एम रियली सॉरी, एक बड़ा सा आवाज़ हो रहा है कंटिन्यू। देखो मैं भी बात करना बंद कर रही हूँ ना, तो वो आवाज़ भी बंद हो रहा है। देखो मैंने शुरू किया तो वो भी शुरू हो रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ये पीछे मिस्त्री लोगों का काम चल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पे ना और एक एनर्जी मुझे लग रहा है, आप दोनों काफ़ी प्यार में हो, बट दोनों अपनी अपनी दुनिया में बहुत बहुत ही मशगूल हो। मेनली दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये देखिए ये एरीज लियो सैज का एनर्जी है, फायर एनर्जी जो 3 वॉन्ड्स है, और यहाँ पे एक कप एनर्जी है वाटर साइन, और ये है आपका एस ऑफ ग्राउंडेड एनर्जी, अर्थ एनर्जी, टॉरस वार्गो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना, कोई लिब्रा कोई है, कोई एरीज, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए एरीज एंड लिब्रा का कम्बिनेशन का एक रीडिंग हो सकता है। एरीज जो है आपका पार्टनर है और आप हो लिब्रा, और ये बहुत मशगूल है अपने कर्मा में, अपना कर्मा बैलेंसिंग में, अपना ड्यूटी निभाने में। और आप हो कि आप क्रिएटिव हो, बट अपना काफ़ी थके हुए हो इनकी इस बिहेवियर से कि इतना बिजी भी क्या है भाई, मेरे लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। और उसी में ना आप इंतज़ार कर रहे हो, आप ना गुस्सा हो थोड़ा कि बट चलो आप तुम अपना रहो, मैं अपना रह रही हूँ, ऐसा करके ना आप निकल के जा रहे हो। बट उसी में ना वो बोल रहा है थोड़ा और सब्र कर ले बाबा, मेरा हो ही आया है, देखो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी मुनाफा है, ऐसा कुछ चल रहा है। और उसी में ना आप इंतज़ार कर रहे हो कि पता नहीं टेडी डे में वो क्या ऐसा दिखाएगा, कुछ तो वो लाएगा मेरे लिए, एंड आई नो मेरे को वो खुश कर देगा। तो वाह देखो आपका आपका सोच कम्प्लीटली राइट है। आपको जजमेंट मिलेगा, शायद वो अपने प्रोजेक्ट से छुट्टी लेगा आपके लिए। देखो नाइट ऑफ कप्स एनर्जी में वो भागता हुआ आ रहा है, उससे भी रहा नहीं जा रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, ही ऑल्सो मिस यू लाइक एनीथिंग, बट क्या करें, रोटी रोज़गार का बात है ना, तो उनको भी काम करना पड़ता है, पैसा तो सबको चाहिए। तो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसा चाहिए, और उस पैसा कमाने में इतना मेहनत करना पड़ता है ना कि पूछो मत। मुझे पता है कि तुमको भी पता है बाबा, आपको भी सॉरी मैं कभी कभी तुम बोल देती हूँ, तो आपको भी पता है, बिकॉज यू ऑल्सो इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट, आप भी कुछ करते हो, और उसी में आपको भी कभी कभी आप दोनों को ना दोनों जगह पे रहना पड़ता है। मे बी आउट ऑफ स्टेशन जाना होता है, मे बी आपको जाना होता है, या तो फिर आपके पार्टनर को जाना होता है। तो ऐसे करके ना दूरियाँ काफ़ी है, अब दोनों में कोई ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं है, बट हाँ डिस्टेंस का प्रॉब्लम होते हैं कभी कभी ऐसा। बट ही इज़ कमिंग। ये जो वैलेंटाइन वीक होगा, मेरे ख्याल से टेडी डे से पहले ही वो आ जाएगा। वो आपके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ लेके आएगा। मे बी उनके ट्रांसफ़र हो गया है जहाँ पे आपको शायद वहाँ पे लेके जाने का प्लानिंग कर रहा है। और जजमेंट आपके तरफ होंगे, आप खुद जस्टिस के जगह पे खड़े हो, यू आर अ लिब्रा, और जजमेंट आपको मिलेगा। उनको भी एहसास होगा कि यस, शायद आप 2-4 दिन बात नहीं किए थे, झगड़ा किए थे, और उसी में उनको ना बहुत खालीपन लगा, और उनको समझ में आया कि ठीक, मेरे को छोड़ के वो जाएंगे कहाँ, मैं भी कहाँ जाऊँ, बिकॉज़ मेरा भी तो वही है स्टेप। तो इसी बहाने वो आ रहे हैं एंड गिविंग यू सम मोर एक्स्ट्रा कमिटमेंट। आपको टेडी डे बोलो, वैलेंटाइन पूरा वीक ले लो, आप दोनों का बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज है फ्रॉम दी हायर कॉन्शियसनेस, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंदर में ना हम लोग का कोई बात करता है, कभी सुने हो, कभी गौर से देखो। जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम शांति से थोड़ा बैठ के अगर सोचो कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मेरे ये करने से गलत होगा। एक सेकेंड ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो उस वक्त ना हमारे अंदर से ना अंतर आत्मा कह उठते हैं कि ये करो या तो फिर ये ना करो, ऐसा। तो मास्टर बुद्ध ये बोल रहा है, इंक्रीज अवेयरनेस ये तब होता है जब हम लोग हाईली इंट्यूटिव रहते हैं, हाईली कनेक्टेड रहते हैं, और डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ये जो अंदर का आत्मा के साथ एक कनेक्शन बनते हैं, जिसके बदौलत
वो जो वॉइस अंदर से बात करते हैं वो हम लोग को ना प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो भरोसा रखना पड़ता है, इसीलिए आप भी भरोसा रखो, वो तो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर मिलेंगे। आप भी भरोसा रखो, कुछ भी हो जाए, आप दोनों में बहुत बात ना हो, आप दोनों में झगड़ा भी चल रहा हो, कुछ भी हो, वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा ये भरोसा ही यकीन में बदलना होता है। देखो कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि लगता है नहीं हम तो बच नहीं पाएंगे, बट अगर हम इसी को दोहराते रहेंगे ना, हम मेरा तो गया, मेरा तो गया, तो सच में जाएगा। बट अगर हम ये सोचते रहे ना कि नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, वो ज़रूर आएगा, वो कहाँ जाएगा मेरे को छोड़ के, तो ऐसा करके अगर एक कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम बिना एक्सपेक्टेशन की बेतहाशा मोहब्बत कर सकते हैं तभी। तो अगर आप मोहब्बत करते हो, उसमें आप वो क्या बोलते हैं, रूल्स टर्म्स ये सब नहीं डालते हो, तो वो ज़रूर आएगा, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू कंट्रोल माय पर्सन, भाई तू कंट्रोल खुद को कर ले किसी दुनिया वाले को, किसी दूसरे को कंट्रोल करना बेवकूफ़ी है बाबा। एक ना एक दिन वो कंट्रोल का जो ग्रिप है ना वो हट जाता है, और उस दिन उस इंसान को फ्रीडम का एहसास होता है। सोचो तुम एक बच्चे को कैद करके रखे हो कहीं भी, आप मतलब कैद मतलब क्या है, घर के अंदर खिड़की लगा के, वो नहीं दरवाज़ा कुल्ली लगा के, ऐसा नहीं। हर वक्त आप मॉनिटर कर रहे हो किसी को, हर वक्त उसका मोबाइल में क्या चल रहा है, वो क्या देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, क्या खाना है, स्कूल में क्या कर रहा है, ये वो पीछे 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 उसको दोस्त लोगों के साथ। तो एक टाइम आएगा ना वो आपसे भागेगा, प्यार नहीं मांगेगा, वो भागेगा। और कभी ऐसा परिस्थिति हो जाए और वो इंसान भागने लगे, तब आप बोलोगे ना अरे मैंने मेरा सब कुछ दे के तुमसे प्यार, किसने बोला था तुमको सब कुछ देने, तुम अपना रहते ना, अपना रखो। इसीलिए ना सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो अपना 80% वक्त खुद के ग्रोथ में लगाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और वैसे इंसान के पास बाकी का जो 20% रहता है ना, उसमें उसका प्यार इतना गहरा रहता है कि वो अपने पार्टनर को ना बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। इसीलिए सेल्फ लव काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किए थे, उन लोगों का बहुत अच्छा टेडी डे जाएगा। टेडी डे में आपका टेडी आपको बहुत सारा गिफ्ट देगा, टेडी तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ thank you for listening me, for believing my spiritual guidance, and along with that please do subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up. चलिए पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने किए थे उन लोगों का रीडिंग ख़त्म होता है। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई WhatsApp number that is given in the description box. Now the reading will be for pile number 2. This is pile number 2. I want to shuffle the cards. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किए हैं, मैं थोड़ा सा शफल करना चाहती हूँ ताकि कार्ड रिपीट ना हो एक्चुअली। अरे बाप रे, देखो क्या निकल रहा है, वाओ 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। अच्छा ये जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किए थे, ठीक है ना, पाइल नंबर 2 यहाँ पे रहो, तुम दोनों बैठे रहो यहाँ पे, यस। वाओ ब्लेसिंग देखो, मास्टर जीसस, ब्यूटीफुल। 2 कार्ड्स हैं, एक है लव और एक है एम्प्रेस। वाओ, एम्प्रेस एनर्जी और ये है लव एनर्जी, ठीक है। तो ये इस तरफ है जिन लोगों का बात नहीं हो रहा है, इस तरफ है जिन लोगों का बात हो रहे हैं, जो लोग अपना कांटेक्ट में हैं, और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, आई कॉल अप माय स्पिरिट गाइड, प्लीज शो मी सम गुड एनर्जी फॉर द पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट कपल्स। नो कॉन्टैक्ट कपल्स का वाइब्रेशन दिखाओ प्लीज़। ओहो ब्यूटीफुल, प्लीज़ नो कॉन्टैक्ट कपल का वाइब्रेशन दिखाओ। ओके, नो कॉन्टैक्ट कपल का वाइब्रेशन दिखाओ प्लीज़।
वो एक गाना था ना, मुझे ना लाइंस नहीं याद आता हर वक्त, बट एक गाना था ना, तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसा ही लग रहा है मुझे कि तुम पुकारो, बस पुकार के तो देखो एक बार। आओ 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 आओ। तुमने पुकारा और हम चले आए। आहा, ओके। सो यहाँ पे देखो लव एनर्जी है, बस जिन दोनों की बात नहीं हो रहा है। क्यों बात नहीं हो रहा है अभी मुझे समझ में आ रहा है। कोई आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है काम के सिलसिले में, किसी का बहुत, देखो यहाँ पे ना स्टेटस का डिफरेंस लग रहा है मुझे। यहाँ पे कोई है जो जिनका बहुत अबांडेंस है, और एक है जो कि कोई कारण से दूर गए हुए हैं यहाँ पे। बट डोंट वरी, ये जो दूर जाना है ना, ये किसी को छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये मेरे ख्याल से काम के सिलसिले में हो सकता है, कोई वजह से नहीं तो ये एक कपल है, ये अपना पैसा रोज़गार करने दूर गया है। ये दोनों को छोड़ के, लाइक वाइफ और बच्चा घर रह गया और हस्बैंड निकल गया बहुत दूर, क्योंकि कमाने के लिए तो जाना पड़ता है। तो इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मेरे को जितना लग रहा है इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कोई बाहर रहता है पैसा कमाने के लिए और कोई घर में बैठा है और उनको याद काफ़ी कर रहा है। डोंट वरी, बात बंद है बट बात होगी। देखो, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड। आप दुखी मत हो, ये आप मत दुखी हो जाना, बिकॉज़ आपकी पार्टनर आपसे बात करने के लिए उत्सुक है, ठीक है ना। और अगर ये आप हो, आप हार गए हो काम करने, तो आप कम्युनिकेट करोगे आपके पार्टनर के साथ, और वो देखो कैसे भागती हुई आ रही है। मतलब ही इज़, उनके तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हो, तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे। कम्युनिकेशन था नहीं, बट दोनों ही तड़प रहे थे। तो आप भी दोनों रुके हुए थे, आप भी लगा कि नहीं चलो करते हैं, वैलेंटाइन वीक है भाई, साल में एक ही बार तो आते हैं, तो चलो एक बार मैसेज करके देख लेते हैं मामला क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उसी में ना आपको लगा और कि पता नहीं वो मैसेज करेगी कि नहीं, बट वो संग संग उन्होंने भी आपको मैसेज किया। और क्या, देखो मैसेज तो किया आप लोग, बट वही उसी पे भी बातें कुछ दूसरे किस्म के होने लग गए कि हाँ तुम ये बोले थे, अरे तुमने बोला मुझे लगा। ये लगा वाला सेंटेंस में ना काफ़ी एक पैराग्राफ बन सकता है। जैसे मैंने बोला कि ठीक है, तुमको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम जाओ, और आपको बहुत कुछ लग गया, अरे दीदी ने तो मेरे को भगा दिया, अरे दीदी ने तो ये बोला था, मुझे तो लगा कि दीदी को हम पसंद है। ये लगा के ऊपर ना आई थॉट आई अंडरस्टूड दैट, इसके ऊपर इतनी गलत फहमियाँ बन चुके होते हैं, उसी को ना आप दोनों सॉर्ट आउट कर रहे हो। एंड देन कम द वैलेंटाइन पार्ट कि चलो आप आके मेरे से मिलो। यस एंड योर पार्टनर इज़ कमिंग, एंड वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं भाई, तू मेरी रानी है, बन जा तू मेरी रानी, हाँ तो मैं तेरे को महल दिला दूंगा, ऐसा टाइप का। तो दो जान है, दो बोलते हैं ना, दो शरीर अलग है बट जान तो अंदर में एक ही है। तो वही आप लोगों का हालत है, अब दोनों काफ़ी दूर में हो, बट स्टिल झगड़ा करो, मारपीट करो, गालियाँ बको, कुछ भी करो, बट माथा पिटी करो फिर भी ना आप दोनों की बने हो। यही है प्यार होता है, इसे ऐसे नहीं चिपक के रहने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ब्यूटीफुल, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो पैसा कमाने के लिए गए तो वो बोल रहा है कि देख मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे चलेगा। फिर वही प्यार देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ साथ आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया 9 ऑफ कप्स, कि ठीक है चलो हम आके मिलते हैं। आपको नहीं लगता इस पिक्चर को देख के कोई टेडी बैठा है ना? मुझे ये हर वक्त टेडी लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल टेडी बियर, प्यार आता है मुझे टेडी बियर देखते बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखते भी मुझे वही लगता है कि दिस इज़ द टेडी बियर, और यही कोई टेडी आपका है, आपका टेडी ये है और इनका टेडी आप हो। तो अब दोनों टेडी डे में ज़रूर मिल रहा हो, जितना भी दूर हो। अगर दूर हो, बात नहीं हो रहा है, आउट ऑफ स्टेशन है, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो डोंट वरी,
है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो वीडियो में बात क्या कर लिया करो, वहाँ से वो शायद कुरियर में आपके लिए गिफ्ट भेज दे, मतलब दूरी सही, बट इतना वो जो नो कम्युनिकेशन था वहाँ से एटलीस्ट कम्युनिकेशन में आएगा, इतना मैं बता सकती हूँ। अगर वो आ भी नहीं पा रहा है, एटलीस्ट आप दोनों कम्युनिकेशन में ज़रूर आओगे, ठीक है। चलो, ये वाला है जो दोनों का बीच में कम्युनिकेशन है। पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2, कम्युनिकेशन जिन लोगों में है, वो पार्टनरशिप, उन लोग का क्या प्लानिंग है, व्हाट इज़ द प्लानिंग, व्हाट इज़ द प्लानिंग। आपका पार्टनर आपको कौन सा सरप्राइज़ देना चाह रहा है, कौन सा सरप्राइज़ है। ओहो, शायद उन्होंने आपके लिए गिफ्ट खरीद चुके हैं। गिफ्ट ऑलरेडी खरीद चुके हैं क्या, कुछ प्लानिंग चल रहा है, आपने कुछ प्लानिंग किया। हाँ, देखो देखो, उन्होंने गिफ्ट ले लिया आपके लिए, डोंट वरी, एटलीस्ट प्रॉपर प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। अयो, ओ वाओ, ब्यूटीफुल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पार्टी होगी मेरे ख्याल से, डिनर या तो फिर ऐसा कुछ। देखो 3 ऑफ कप्स हर वक्त थर्ड पार्टी नहीं होता है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, एम्प्रेस मतलब आप ऑलरेडी यू आर डिक्लेयर्ड रानी हो या तो फिर राजा हो, एम्परर एंड एम्प्रेस, तो जो भी हो, आप उनका ज़िंदगी का रानी और वो आपकी ज़िंदगी का राजा। तो आप ऑलरेडी दोनों हो डिसाइडेड। और यहाँ पे देखो, आप भी कुछ प्लान कर रहे हो कि कुछ लेके उनको देना है, और वो देखो वो भी प्लान कर रहे हैं, नहीं उनको ना उसको टेडी बहुत पसंद है, तो चलो एक टेडी ही लेके चलते हैं, ऐसा टाइप का। और यहाँ पे देखो, आप ऑलरेडी शायद डिनर बुकिंग ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हो, और वो सोच रहे हैं घर में पार्टी करेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेट नाइट तक गप्पे चलेंगे, ये वो चलेंगे, ऐसे कुछ चल रहा है। बट एक बात यहाँ पे क्या है ना, दोनों को सरप्राइज़ करने का प्लानिंग कर रहे हो। मतलब मुझे ना कभी कभी ऐसे सरप्राइजेस में ऐसा डर लगता है कि भाई दोनों ना सरप्राइज़ हो जाए वो अपने से सरप्राइज़ करने का सोचा, ये अपने से सोचा, और फिर दोनों गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब जो भी, जैसे आपका जो सारा प्लानिंग है उनको ना बच्चे की तरह लग रहा है कि ओह व्हाट अ स्वीट। और आपका भी देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एनर्जी था, मतलब आप भी ऑलरेडी कब बच्चे, मतलब क्या होता है ना व्हेन वी सिट फॉर अ ऑफिशियल कॉर्पोरेट मीटिंग, हाँ ऐसा, तो हम लोग कोई बचपना नहीं दिखाते, बट इन द केस ऑफ लव, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, जब हम अपने प्यारे के इंसान के साथ रहते हैं ना, तो हम लोग उतना कैलकुलेट नहीं करते क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या सज नहीं, बिकॉज हम दोनों में ना घुल गए होते हैं, तो घुल मिल के एक हो जाते हैं, तो उसमें क्या इतना विचार करके बात करना। इसीलिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप प्लान कर रहे हो, आप भी बच्चों की तरह प्लान कर रहे हो, उनको ना ऐसा पसंद है, सो लेट मी डू समथिंग इन दैट वे। और वो जब प्लान कर रहे हैं, देखो प्लान करते करते जब ऐसे फाइनल जगह पे आया, तब दोनों को ही पता चल रहा है कि आपका भी बचपना दिख रहा है आपके गिफ्ट में, उनका भी बचपना दिख रहा है उनका सरप्राइज में, ठीक है। सो टेडी डे का मुझे जो लग रहा है, पाइल नंबर 2 का कार्ड नंबर 2, तो इस यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि दोनों बहुत एक्साइटेड हो, बट दोनों का शायद प्लानिंग थोड़ा डिफरेंट वे में हो रहा है। बट डोंट वरी, मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं आ रहा है, मुझे इतना लग रहा है कि आप दोनों जब दोनों को डिस्क्लोज करोगे कि पता है मैंने ना ऐसे प्लान किया है, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने तो ऐसा प्लान किया था, तुमने क्यों टेबल बुक किया, चलो दोस्त मिल के चलते हैं, ऐसे करके घर में मैंने पूरा घर को। और फिर जब आप जाते हो उनके साथ, जाके देखते हो पूरा घर बलून से, फ्लावर्स से पूरा सजा हुआ, लाइट वाइट लगा हुआ, और आप दोनों बहुत ना सारे दोस्तों के साथ, ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन मुझे आ रहा है इस एम्प्रेस एनर्जी वाला कार्ड से, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव, सॉफ्ट एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी लविंग। यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं मस्टर जेसस है, इन्होंने क्या बोले, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। मेरे ख्याल से यहाँ के
यहाँ पे भी एप्लीकेबल, यहाँ पे भी एप्लीकेबल। कैसे? हम लोगों के लिए जनरल मैसेज है। पानी पीना पड़ रहा है, गला सूख रहा है। ये कैसा है ना, अगर हम लोग किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे, देखो यहाँ पे भी बात बंद था, अगर आप माफ़ नहीं कर पाओगे, अगर आप आगे बढ़ के बोल नहीं, देखो आप माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। माफ़ी वही मांग सकते जो जिनका हार्ट, जिनका हृदय बड़ा होता है। तो अगर आप आगे चल के अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लिए तो कौन सा बुरा बात हो गया, कौन सा बड़ा बात हो गया? ना आप छोटे बने, ना वो छोटे बने, ना वो बड़े बने, ना आप बड़े। तो आप चल के तो माफ़ी ही मांगना है ना। तो अगर आप माफ़ी मांग रहे हो और तो ही क्या होगा ना, लव एंड फॉरगिवनेस आएगा। माफ़ी के साथ लव एंड लाइट आते हैं एंड फर्दर हीलिंग तभी पॉसिबल है, तभी ऊपर वाला आपको मन से आशीर्वाद करते हैं और तभी आप लोगों के अंदर का जो भी पुराना कोई घाव रहता है ना, वो भर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉसिबल तब, इसीलिए यहाँ पे जीसस बोल रहा है कि प्लीज़ फॉरगिव करना सीखो। जैसे ही तुम फॉरगिव करना सीखोगे, संग संग आपके चारों तरफ की बंद दरवाजे खुल जाते हैं, अंदर में जितनी दर्द रहती है वो सब मिट जाते हैं। तो इसीलिए प्लीज़, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, इसको फॉलो करो इन योर जनरल लाइफ ऑल्सो, आपको बहुत बेनिफिटेड होंगे आप। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 का रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है। इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन माई नंबर, in my WhatsApp, and yeah, please do subscribe my channel, hit the bell icon and give me a thumbs up. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है, and so I need your blessing. Thank you for your blessing. Thank you. God bless you. Have a beautiful Valentine week, dear. बहुत enjoy करो, लाइफ को completely जीना सीखो। ठीक है, God bless you.